आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आस्तिक और नास्तिक में क्या अंतर है? इसके बारे में मैं आप सभी को शास्त्रों में लिखित बातें बताने वाला हूँ कि आस्तिक और नास्तिक में क्या अंतर है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो मनुष्य वेद वर्णित ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते हैं, वो आस्तिक की श्रेणी में आते हैं। यानी जो भी मनुष्य भगवान को मानते हैं, उनकी आस्था को मानते हैं, उनके प्रेम को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनकी साधना करते हैं, साथ ही उनका कीर्तन करते हैं और भगवान के द्वारा होने वाली सभी गतिविधियों पे विश्वास करते हैं, उन्हें आस्तिक कहा जाता है। साथ ही इसके विपरीत आचरण को नास्तिक कहते हैं। अर्थात वेदों की निंदा जो करते हैं, शास्त्रों की जो निंदा करते हैं, उन्हें नास्तिक कहा जाता है। यानी जो मनुष्य हमारे सनातन धर्म को नहीं मानता हो, हमारे ग्रंथों को नहीं मानता हो, हमारे वेद पुराणों में लिखित बातों पे विश्वास न करता हो, साथ ही वो भगवान के होने का प्रमाण मांगता हो, ऐसे मनुष्य को नास्तिक श्रेणी में रखा गया है। जो भी मनुष्य भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हैं, भगवान को अपना आराध्य बनाकर अपने दिनचर्या का कार्य करते हैं और शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, साथ ही सनातन धर्म के सभी ग्रंथों में लिखित बातों पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को शास्त्रों में आस्तिक बताया गया है, जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं। लेकिन जो मनुष्य नास्तिक होते हैं, वो इन सारी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। वो लोग हमेशा भगवान के होने का प्रमाण ढूंढते हैं और भगवान की निंदा करते हैं, भगवान के अंदर भी कमी निकालने लगते हैं। ऐसे भी लोग धरती पर पाए जाते हैं, उन्हें नास्तिक की श्रेणी में रखा जाता है। यही कुछ मूल अंतर होते हैं आस्तिक और नास्तिक होने में। मैं बस आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि भगवान के होने का प्रमाण अनगिनत है, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। लेकिन जो भी मनुष्य इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि क्या भगवान होते हैं, अगर भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं, तो ये सब प्रश्न करना कहीं ना कहीं अनुचित माना गया है। आप सही तरीके से पूजा पाठ साधना करिए, उन पे विश्वास करिए, तो आपके मन से भी ये सारे मन में उठने वाली शंका अपने आप ही दूर होने लगेगी। भगवान ही आपको आपके सवालों के जवाब देने लगेंगे। लेकिन कई लोग भगवान की तपस्या ना करके, पूजा पाठ ना करके उनके होने का प्रमाण मांगते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। तो बताइए कहाँ तक सच हो सकता है? आप बिना कई सालों का मेहनत किए, बिना परीक्षाओं में पास किए, आप किसी भी डिग्री को कैसे हासिल कर सकते हैं? उसी प्रकार आपको भी अगर भगवान के दर्शन करने हैं, उनके होने का एहसास को अनुभव करना है, उनके दर्शन करने हैं, तो आपको भी भक्ति के मार्ग में चलना पड़ेगा। आपको भी भजन कीर्तन ध्यान साधना करना पड़ेगा और भगवान के द्वारा दी गई परीक्षाओं को पास करके भगवान को आप अंत में देख भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। इसमें जरा सी भी शंका वाली बात नहीं है। कई लोगों ने तो भगवान को प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन उन्हें ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। और कई सारे भक्त ऐसे भी आज भी धरती में मौजूद हैं, जो कि बहुत कम समय में ही भगवान के दर्शन कर लिए, या तक कि भगवान से प्रत्यक्ष रूप में वार्तालाप भी करते हैं, यानी बातचीत भी करते हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी है भगवान में अटूट विश्वास। इसी के लिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि समय मिले तो भगवान की भक्ति अवश्य करें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।